तो ये तो थी कुछ एक्सटीरियर की बातें। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर क्या क्या चेक करना है आइए आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी हम बाहर के शीशों की जांच कर रहे थे, तो एक शीशा अंदर भी होता है। तो ये है वो शीशा, इसको बोलते हैं IRBM, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन फिर भी मैनुअल इसको आप हिला के देख लें, कहीं से अटक तो नहीं रहा, कहीं जर्क तो नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि उसका यहाँ का नट बोल्ट ढीला हुआ रहता है, तो वो एक बार आप जाँच लें, ठीक है। और इसके ऊपर ही यहाँ पर लाइट्स दी होती हैं। ये लाइट सारी हम एक लाइट सेक्शन में और जांच लेंगे भी, पूरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ लाइट्स को डेडिकेटेड। तो इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर अगर मिरर वगैरह है या नहीं। ड्राइवर सीट पे तो अक्सर नहीं होता है, और ये अच्छे से काम कर रहा है, सनवाइज़र बोलते हैं इनको। इस तरफ आपको एक मिरर भी मिलता है, तो मेकअप वेकअप करने के लिए जब कभी आप श्रीमती जी के साथ जा रहे हो तो श्रीमती जी को लिपस्टिक वगैरह ठीक करने के लिए काम आएगा ये। और इसी के ऊपर एक लाइट दी गई होती है, ये सभी गाड़ियों में होती है। इसको भी आप एक बार चेक कर लें कि इसका क्या क्या सिस्टम है। अब ये ऑफ है और ये ऑन हो गई। और इस लाइट में एक फंक्शन और होता है कि जब गाड़ी के दरवाजे खुले हुए होते हैं तब ये अपने आप जग जाती है। तो आइए चेक करते हैं वो फीचर इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, देखते हैं बंद होती है नहीं। धीरे धीरे बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है। और ये इसका ऑन मोड है, जब आप गाड़ी के अंदर हो तो इसको नॉर्मली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जो सेंटर वाला इसका जो पोर्शन है, जहाँ पर ये बीच में रहता है, वहाँ पर ये दरवाजों के साथ काम करता है। मैं उधर वाला दरवाजा खोल के देखता हूँ एक बार, देखिए इसका मतलब इसका सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। और ये बड़ा स्मूथली ऑन होती है, स्मूथली ऑफ होती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के। और ये कैबिन लाइट है, और इस लाइट में भी तीनों ऑप्शन है, ऑफ, ऑन, और एक ऑप्शन जो सेंटर वाला है वो इसलिए है कि जब आपके दरवाजे खुले होंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली जग जाएगी। तो इसे भी आप चेक कर लें, और एक बार बीच में करें इसे आप। और अब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करते ही ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। और दोस्तों अभी इस पूरी वीडियो में आपको एक बीप जैसी सुनाई दे रही होगी। वो बीप किस चीज़ की थी? दरअसल गाड़ी में कुछ अलार्म्स भी लगे होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि आपका दरवाज़ा खुला है या आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी है। और कुछ पार्किंग सेंसर भी होते हैं, जब आप गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं या कहीं पार्किंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो सेंसर भी अपना काम करते हैं। अभी आप जो बीप सुन रहे थे ये इस चीज़ की बीप थी कि गाड़ी का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैं एक बार फिर से आपको दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ। वो साउंड आपको धीरे धीरे शायद पीछे महसूस होगी, बहुत कम आवाज़ में है, शायद इस माइक्रोफोन में कैप्चर हो या ना हो। इस दरवाजे को खोलते हैं और देखिए आपके मीटर के पास भी यहाँ पर एक लाल रंग का निशान बना हुआ है जिसमें एक कार बनी है, उसके दो दरवाजे खुले हैं। तो उसका मतलब यही है कि गाड़ी का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला है। आइए मैं इधर वाला दरवाज़ा भी खोल के देखता हूँ, क्या इस दरवाजे पर भी काम करती है? नहीं, ये इस दरवाजे पर काम नहीं करेगा, लेकिन इस दरवाजे पर लाइट जग जाती है। और पीछे के दरवाजे भी हम एक बार खोल के देख लेते हैं। हाँ, पीछे के दरवाजे पर भी लाइट जल रही है। उधर का दरवाजा भी खोलें आप, और एक बार हम ये भी जांचते हैं क्या डिग्गी खोलने पर भी ये लाइट जलती है। हाँ, डिग्गी खोलने पर भी लाइट जल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक सेफ्टी फीचर है, जब भी आपका कोई भी दरवाजा खुला रहेगा, ये देखिए डिग्गी बंद होते ही लाइट बंद हो गई। और एक मजे की बात, डिग्गी के साथ भी ये लाइट साथ में काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इंटीरियर में जब हम गाड़ी की चाबी को थोड़ा सा घुमाते हैं तो सबसे पहले ये टच स्क्रीन सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है। और ये टच स्क्रीन है सिर्फ, इसमें आप ये ना समझें कि वीडियो भी प्ले होगी, क्योंकि VXI मॉडल है और इसमें वीडियो प्ले नहीं होती है, ये सिर्फ ऑडियो के लिए है। लेकिन ये टच पे काम करता है, ठीक है। और ये टच स्क्रीन भी नहीं है, एक प्रकार से पुश बटन्स हैं ये जो आपको फील कराते हैं टच जैसा, ठीक है। तो अभी हम गाड़ी का एक स्विच अगर और आगे बढ़ाएंगे, चाबी को एक नंबर और आगे घुमाएंगे, तब हमारे जो मीटर हेड, जो हमारा जो कंसोल है, ये मेन, यहाँ पर भी लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये भी आप जांच लीजिए। मैंने इसको जैसे ही आगे किया, ये देखिए मैंने ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ। अभी इसमें बहुत सारी लाइट्स जग रही हैं, कुछ जग के बंद भी हो गई हैं। तो ये कुछ वार्निंग्स लाइट होती हैं, ये सारी जगनी चाहिए, तभी आपको समय समय पर चेतावनियाँ मिलती रहेंगी। यहाँ पर मीटर में आपको सारी बातें बता रहा है, बैटरी वगैरह। तो चूँकि अभी हम शोरूम के अंदर हैं, गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे गाड़ी को। जब आप टेस्ट ड्राइव पर जाएं तो ये सारे फीचर्स और ये क्या क्या चीज़ें हैं आप अपने कार निर्माता से अवश्य पूछें। आइए इसके आगे बात करते हैं हम म्यूजिक सिस्टम की और डैशबोर्ड पर लगे और जितने स्विचेस हैं उन सब की। उससे पहले इस तरफ जो है ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं। किसी किसी गाड़ी में ये उल्टी साइड में भी होते हैं, तो जो वाइपर के कंट्रोल हैं इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही इस गाड़ी के स्टीयरिंग पर कुछ म्यूजिक सिस्टम और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसे ब्लूटूथ का है ऑप्शन, और इसको आप दबाएंगे तो देखिए आप उधर ब्लूटूथ में भी यहाँ से ये ब्लूटूथ का सेटअप ऑन हो गया। ये कॉल रिसीव और कॉल कट करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है इसमें ब्लूटूथ डिवाइस, तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा ये इसका म्यूट का बटन है, जो भी कार में म्यूजिक सिस्टम प्ले हो रहा है, जो भी गाने चल रहे हैं वो सारे एक बार में म्यूट हो सकते हैं। उस पर लिखा हुआ भी आ जाएगा म्यूट,
ठीक है, ये अनम्यूट हो गया। और साथ ही ये मोड सेलेक्ट करने के लिए है, वॉल्यूम सेलेक्ट करने के लिए है, ये अगला गाना, पिछला गाना, नेक्स्ट बैक, सारे मतलब जितने भी कंट्रोल मल्टीमीडिया के होते हैं ये सब भी आप चेक कर लें एक बार। और आइए क्यों ना एक ब्लूटूथ मोबाइल को जोड़ कर देखें और कोई गाना सुने इसमें। तो सबसे पहले मैंने ये सेटअप ब्लूटूथ में गया, सेटअप ब्लूटूथ में मैंने एंटर किया, ब्लूटूथ में जाते हैं और एंटर करते हैं सेटअप ब्लूटूथ, पेयरिंग करते हैं, आ रहा है ना उसमें माई कार, और भी सर्च कर रहे हैं हम अपने मोबाइल से। ये इसका एंटर का बटन है और ये बहुत अच्छा है, फीलिंग टच स्क्रीन जैसी दे रहा है लेकिन टच स्क्रीन है नहीं, तो ये फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके वॉल्यूम के बटन भी आप एक बार चेक कर लें और यही वॉल्यूम यहाँ से भी काम करेगा। और ये हमारा ये गाना चल रहा है चुनाव के समय पे हमने ये गाना बनाया था। आइए वॉल्यूम चेक करते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये मैंने स्टीयरिंग से कंट्रोल किया है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट करते हैं, म्यूट भी हो रहा है। और बहुत अच्छा बेस है गाड़ी में, बहुत सॉलिड बेस है। और मैं एक बार शीशे बंद करके भी चेक करता हूँ इसको। एक चीज़ बताने वाली और है, यहाँ पर गाड़ी में जितने भी स्पीकर्स हैं उनको आप भली भांति जांच लें। कई बार क्या होता है किसी स्पीकर में खराश जैसी आवाज़ आ रही होती है, कोई स्पीकर दिक्कत दे रहा होता है, तो आप ज़रूर जांच लें। इस गाड़ी के फ्रंट में 2 स्पीकर हैं दोनों दरवाजों में, वो दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं। और पीछे मैं देखता हूँ स्पीकर हैं या नहीं, पीछे भी हैं स्पीकर। आइए देखते हैं पीछे वाले स्पीकर काम करते हैं या नहीं। और साथ ही ये जो कार चार्जर का पोर्ट है ये भी आप एक बार जांच लें। ये हर गाड़ी में होता है, किसी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ पर होगा, अलग अलग जगह हो सकता है। और पीछे की सीटों पर भी होते हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर जांच लें। और साथ ही इस गाड़ी में USB पेन ड्राइव लगाने के लिए और ऑक्स लगाने के लिए सामने की बजाय नीचे कनेक्शन दिए गए हैं। तो आप एक पेन ड्राइव अपने साथ ले जाएं और उसमें गाना प्ले करके देख लें। साथ ही मोबाइल की ऑक्स लीड से भी आप एक बार चेक कर लें कि ये दोनों कनेक्शन काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही आप इसके सभी ग्रैब हैंडल भी एक बार चेक कर लें, इनके स्प्रिंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी स्मूथ है ये ग्रैब हैंडल। और पीछे की भी सभी सीटों के आप ग्रैब हैंडल जांच कर लें। साथ ही इसका ग्लव बॉक्स भी हम जांच लेते हैं, इसका लॉक सही से काम कर रहा है या नहीं। बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है। और इसको भी जांच लें एक बार, सारे काम कर रहे हैं। आइए अब AC ऑन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं चाहूँगा एक बार पीछे भी हम चेक कर लें। और साथ ही जब कभी भी आप AC चेक करें ये ज़रूर चेक कर लें कि वो टेम्परेचर पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेम्परेचर मतलब कि अभी जैसे ये रेड पर है, इसका मतलब इसे गर्म हवा फेंकनी चाहिए। जब ये ब्लू पर हो जाएगा तब इसको ठंडी हवा फेंकनी चाहिए। तो इसके लिए 3-4 मिनट का 2 मिनट का समय लगता है, वो आप एक बार जांच लें। साथ ही ये जो बटन है इसको भी आप घुमाकर ज़रूर देख लें। अधिकतर गाड़ियों में तो ऑटो AC आता है, इसमें मैनुअल AC है। जब ये निशान यहाँ पर है तो ये सामने से हवा आएगी, इसका मतलब है कि सामने से और पैरों पे दोनों पे आएगी। आप पैर लगा के देख लें नीचे से आ रही नहीं आ रही। ये सिर्फ पैरों पे है, और हाँ पैरों पे आ रही है हवा। और ये पैरों पर और शीशे पर, हाँ यहाँ आप हाथ लगा के देख लें। यहाँ पर जिन दिनों हम कोहरे में गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये बहुत काम करता है। और ठीक है, और एक आ गया ये लास्ट वाला सिर्फ शीशे पर, ठीक है। तो ये चारों मोड्स में काम कर रहा है। ये स्विच बराबर हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। ये स्विच होता है गाड़ी के अंदर की ही हवा को सर्कुलेट करना है बार बार, या बाहर से हवा लेनी है। तो इसको भी आप एक बार करके देख लें सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बटन किस चीज़ के लिए, ये ब्लैंक है, इस गाड़ी में इसका उपयोग नहीं है। शायद इस ऊपर वाले मॉडल में इस जगह पर कोई फंक्शन दे रखा हो, लेकिन ये चूंकि VXI मॉडल है, ये ZXI नहीं है, तो इसलिए ये जगह खाली छोड़ी गई है। और कुछ गाड़ियों में ग्लव बॉक्स में या तो AC की हवा जा रही होती है, या यहाँ पर जो कप होल्डर बने होते हैं इनमें भी AC की हवा जा रही होती है। तो इस वाली गाड़ी में यहाँ कप होल्डर्स में AC है, तो इसको भी आइए चेक कर लेते हैं एक बार AC ऑन करके। और ये इसका स्विच है, हाँ ठीक है, इसमें भी हवा आ रही है। और
ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और चूंकि एक 7 सीटर कार है तो इस गाड़ी में पीछे की सीट पर भी एक एसी वेंट दिया गया है। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं वो कैसा काम कर रहा है। और ये मैंने ऑन किया और पीछे के एसी के लिए भी 3 कंट्रोल्स हैं। सबसे पहला ऑफ, उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो पीछे की जो सवारियां बैठी हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीछे का तापमान कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और दोस्तों बहुत सारी गाड़ियों में आजकल स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल आ गए हैं। तो आप अपना स्टीयरिंग अगर एडजस्टेबल वाली गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लें। ये देखिए ये नीचे हो रहा है, ये अंदर बाहर नहीं होता है, सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। और ये इसका नीचे लॉक है, आप इसको एक बार चेक कर लें। और दोस्तों जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो सीटों की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। सभी सीटों को आप भली भांति जांच लें, आगे पीछे हो रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, हेडरेस्ट सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो सीटें फोल्डेबल हैं, पीछे की जो सीटें फोल्डेबल होती हैं उनको भी आप एक बार देख लें कि वो अच्छे से फोल्ड हो रही हैं या नहीं। तो मैं फटाफट ये करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है चेक करने के लिए, जो कि है सीट बेल्ट्स। कभी कभी ना सीट बेल्ट जब हम पहनते हैं तो अटकती हैं कहीं कहीं, मैंने 1-2 गाड़ियों में महसूस किया है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं ये स्मूथली काम कर रही है और सीट बेल्ट के लॉक अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है। और दूसरी भी चेक कर लेते हैं कि लॉक्स अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गुड, बढ़िया। और ऐसे ही एक बार पिछली सीटों की भी आप सीट बेल्ट जरूर जांच लीजिएगा।